हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात करके आए हैं कि मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ठीक है, एंड हैव मास, तो इसकी स्टेट फिजिकल स्टेट्स कितनी होती हैं इसके बारे में आज हम अभी बात करने वाले हैं। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। देखिए अपने चारों तरफ कि अलग अलग मैटर आपको क्या क्या दिखाई देगा। वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उनकी स्टेट्स जानने की कोशिश कीजिए। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम सब ने ये जाना कि मैटर जो होता है वो पार्टिकुलेट होता है, मतलब मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसियस हैं। कैसे कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा इनमें स्पेस ज़्यादा होता है और गैसियस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो मैटर है वो हमारे चारों तरफ अलग अलग स्टेट्स में मिलता है। तो ये जो स्टेट्स है मैटर की वो वेरी करती हैं, यानी अलग अलग होती हैं बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो 3 जो स्टेट हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी इधर 1.9, जिसमें लिखा गया है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कलेक्ट कीजिए, पेन जो कि आपके पास इजीली मिल जाएगा, एक बुक में मिल जाएगी, अ नीडल यानी कि एक सुई, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। क्या लेंगे? एक लकड़ी का डंडा लेंगे, ठीक है, एक बुक लेंगे, एक पेन लेंगे और एक नीडल यानी कि सुई लेंगे, ठीक है। ओके, स्केच द शेप ऑफ द अबो आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब क्या कीजिए, एक पेंसिल से इनके चारों तरफ ऐसे अपनी नोटबुक के ऊपर इनको, ठीक है, ऐसे छाप लीजिए। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप? क्या इन सब की शेप एक जैसी है या डेफिनेट है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अलग अलग बाउंड्रीज हैं। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या इन्होंने जो स्पेस घेरा है वो वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। वट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड? अगर इनको इनके ऊपर अगर हम हथौड़े बजाएं तो क्या होगा? पुल्ड, इनको खींचे तो क्या होगा? या फिर ड्रॉप्ड यानी इनको गिरा दिया जाए तो क्या होगा? आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या डिफ्यूजन पॉसिबल है इनमें? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। इनको एक बुक के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगी? आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो हम देखेंगे कि नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द अबो आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। जो जो हमने लिया है ना, पेन, बुक, ये सब क्या है? ये है सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। तो हम क्या बता सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। नेग्लिजिबल यानी नाम मात्र की कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो शेप होता है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं जब आउटसाइड से कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ये बुक है, उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, कितना भी फोर्स अप्लाई करो, वो अपनी शेप जो है वो बरकरार रखती हैं, ठीक है, कंप्रेस नहीं होती। अगला है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। वो टूट जाएंगे लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि एक पेन है, पेन के ऊपर अगर आप हैमर जो है हथौड़ी से वार करेंगे तो वो कंप्रेस तो नहीं होगा लेकिन वो टूट सकता है, ठीक है। सो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। तो एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई कि सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं कैसे? रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बाय फोर्स, ठीक है। अगर ज्यादा ही फोर्स लगाएंगे तो वो दे विल ब्रेक डाउन। क्लियर? तो कैसे होते हैं सॉलिड्स? रिजिड होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, देखिए आगे क्या है। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? एक रबर बैंड आप ले लीजिए, उसके उसके बारे में बताइए कि वो कैसा है। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? जब हम इसको खींचते हैं तो उसकी शेप क्या चेंज हो सकती है? इज इट ए सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? अब शुगर और साल्ट जो होते हैं
वो कैसे होते हैं, क्या वो सॉलिड होते हैं? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, अलग अलग जार्स में जब उनको रखते हैं, दीज टेक द शेप ऑफ जार, वो उसी जो जार जैसा रखा है ना उसी शेप में ढल जाते हैं। आर दे सॉलिड, क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट अ स्पंज, एक स्पंज होता है ना जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं बहुत सारे जिनमें एयर गई हुई होती है, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सॉलिड है, लेकिन जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो हम जानेंगे कि ऑल द अबोव आर सॉलिड्स एज, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, कैसे, क्यों? एज अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स, है ना, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये जो है शेप अपनी चेंज कर लेता है, लेकिन जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ही। एंड रिगेन, और जैसे ही हमने फोर्स रिलीज किया ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है, ओरिजिनल शेप में पहुंच जाता है। ठीक है, when the force is removed, if excessive force is applied it breaks, और ज्यादा ही ब्रेक लगाते हैं डेफिनेटली वो कैसा हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, सो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, जो शेप होता है ना इंडिविजुअल, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसके, छोटे छोटे सॉलिड, साल्ट के भी और शुगर के भी। ठीक है, तो वो तो फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, जब हम उसको अपने हाथ में लें, पुट इन अ प्लेट, प्लेट में रखें या फिर एक जार में रखें। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं उनको आप जार में रखते हैं तो वो कैसी शेप ले लेता है, जार की, लेकिन इनका अकेले का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड रहता है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। स्पंज, जो स्पंज है उसके अंदर मैंने बताया था ना माइन्यूट होल, छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां पे एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, एयर फंस जाती है व्हेन वी प्रेस इट, और जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है और द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इसीलिए इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, सॉलिड। अब हम बात कर लेते हैं द लिक्विड स्टेट की, उसमें भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.10। इसमें देखिए क्या है, कलेक्ट कीजिए वाटर, पानी कलेक्ट कर लीजिए, कुकिंग ऑयल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जूस ले लीजिए एंड कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के, कोई ऐसा कंटेनर ले लो, कोई ऐसा कंटेनर ले लो। ठीक है, अलग अलग शेप के कंटेनर आप लेंगे। ठीक है, पुट अ 50 ml मार्क, क्या करें 50 ml मार्क जो है वो कर दें ऐसे। ठीक है, सभी पे 50 ml ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, सिलेंडर से मेजर करके ही। ठीक है, फ्रॉम द लैब, लैब से ले लीजिए मेजरिंग सिलेंडर। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, ये लिक्विड अगर फ्लोर के ऊपर गिर जाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो तब क्या होता है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। क्या कीजिए, जो आपने मेजरिंग फ्लास्क लिया ना जिसपे ये निशान होते हैं 1 ml 10 ml, ठीक है, उसके अंदर 50 ml ले लीजिए, 50 ml। ठीक है, एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, अलग अलग में इसको डालिए, एक बार इसमें डाल लो इस कंटेनर में, एक बार 10 ml लेके इसमें डालने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसमें डालेंगे तो इसकी सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी, इसमें डालेंगे तो इस जैसी शेप हो जाएगी। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम, नहीं, शेप जो है वो कंटेनर के साथ साथ चेंज होती है। When you pour the liquid, जब आप उड़ेलते हैं लिक्विड को from one container into another, एक कंटेनर से दूसरे में, does it flow easily, क्या ये आराम से चला जाएगा, बिल्कुल इजीली। ठीक है, we observe, तो यहाँ से इन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा, that liquids have no fixed shape, कि लिक्विड्स जो है कंटेनर के साथ अपनी क्या शेप चेंज कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम 50 है, 50 ले रखा है तो 50 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर में 50 हो जाएगा अगले में 60 हो जाएगा। ठीक है, 50 ही रहेगा, यानी उनका वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स्ड होगा। तो क्या क्या लिक्विड्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, विच हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में उनको रखा जाएगा उन्हीं की शेप के हो जाएंगे वे। लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं एंड चेंज शेप, और अपनी शेप को चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि ये रिजिड नहीं है जैसे सॉलिड थे। ठीक है, सॉलिड तो क्या करते थे, कितना भी उनको उनके ऊपर फोर्स लगाओ वो कंप्रेस नहीं होते थे, है ना, इसीलिए वो रिजिड थे। लेकिन लिक्विड जो होते हैं ना उनको आप फोर्स से कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अपनी जो शेप है, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, तो ये जो है कैसे हैं, फ्लूइड है। ठीक है, हाँ जी, क्या बोला मैंने कि लिक्विड जो होते हैं ना
हाँ, उनको उनके ऊपर प्रेशर लगा के उनको उनको जो है कंप्रेस तो नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ गैसेस में पॉसिबल है, सॉलिड और लिक्विड में उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो जो है अपनी शेप चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इन विच दे आर पुट इन, ठीक है। सो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन कैसे होते, फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब दे कैन फ्लो, ओके। आगे देखिए, रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ, हमने क्या देखा, दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जो गैसेज होती है ना वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई होती हैं, CO2 है या ऑक्सीजन है, ठीक है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसी ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसी को यूज करके जिंदा रहते हैं। सो दीज ऑक्सीजन स्पेशली दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। यही बताया मैंने कि समंदरी जीव जंतुओं के लिए ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है ना वो एसेंशियल यानी जरूरी होती है, ठीक है। सो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सबको सांस लेने के लिए ब्रीथ करने की जरूरत होती है, मतलब सर्वाइवल के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर, एक्वेटिक यानी जो समुद्री या पानी के जो जीव जंतु होते हैं वो अंडर वाटर भी सांस ले सकते हैं, ड्यू टू द क्यों, तो रीजन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन घुली हुई होती है उस पानी में, उसको यूज करती हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. तो हम ये बोल सकते हैं कि solid, liquid and gases जो होती हैं वो liquid में diffuse हो सकती हैं। The rate of diffusion of liquids, देखो diffusion क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लो। diffusion होता है flow from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration, ठीक है। हाँ जी, कैसे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, ये बीकर ले लिया और इसमें मैंने इसको ज्वाइन कर दिया दूसरे बीकर से, ठीक है। अब जब अगर इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ ना तो वो पानी जो है जब तक यहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ से वो इस बीकर में जाना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है हाई कंसंट्रेशन और यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ से ये मूव करेगा और ये पूरा फिल हो जाएगा। जब तक ये इसके बराबर नहीं आएगा तब तक इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ओके, नाउ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, जो रेट है डिफ्यूजन कितना लेट और कितना जल्दी होगा, इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, डेफिनेटली लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्लियर, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के ऐसे होते हैं तो ये आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है, आराम से मूव कर सकते हैं। वहीं पे सॉलिड के जो होते हैं ना पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं, क्लियर, तो इसीलिए उनका मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है, ओके, एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी स्टेट, वो कौन सी है, गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर, जो गुब्बारे बेचने वाला होता है, फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, एक सिलेंडर ले रखा होता है और उसी से वो जो है ना बहुत सारे गुब्बारे फिल करता रहता है, ठीक है। सो इंक्वायर फ्रॉम हिम, उससे पूछिए, हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, एक सिलेंडर से वो इतने गुब्बारे कितने गुब्बारे भर लेता है। आस्क हिम विच गैस डज नो ही हैव इन द सिलेंडर, ये भी पूछिए कि सिलेंडर के अंदर उसने कौन सी गैस भरी हुई है, ओके। अगली हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml सिरिंजेस, सिरिंज होती है ना ये वाली, ये आपको इधर दिखेंगी ये, ठीक है, ये है सिरिंज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि टेक 300 ml की, 3 सिरिंज ले लीजिए 100 ml की ईच, ठीक है, एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क, और उनकी जो आगे वाली जो नोजल उसको बंद कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, पिस्टन ये देख रहे हो ना, पिस्टन ये है यहाँ पे, ये पिस्टन है, इसको रिमूव कर दो। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को अनटच छोड़ दो। फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरी में पानी भर दो। एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड, ठीक है। तो 3 हमने ये सिरिंज ले ली है, एक को अनटच छोड़ दिया है, एक में जो है क्या कर दिया है वाटर फिल कर दिया, और तीसरी में जो है चॉक का पीस जो है वो डाल दिया है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, ये सारी चीजें करने के बाद
ये जो पिस्टन है दोबारा से इसको प्लेस कीजिए। यू मे अप्लाई सम वेसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर, यहाँ पे थोड़ा सा वेसलीन ताकि लुब्रिकेशन मिल जाए इसको, बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिरिंज में हमने क्या ले लिया, ये एक सेकेंड है, हाँ, एक में हमने पानी भर लिया, एक में चौक ले लिया। तो देखिए, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग, जैसे ही आप पिस्टन को ऐसे प्रेशर लगाएंगे इन ईच सिरिंज, तो जो जो वाटर है, लिक्विड है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, इन विच केस दस द पिस्टन इजीली मूव इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे ये यहाँ पे एक सिरिंज एक हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, हाँ, तो ये हमने एक में हमने ले लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, खाली है वो, खाली छोड़ दिया है। एक में हमने पानी ले लिया है, वाटर, और एक में हमने ले लिया है क्या, चौक का एक टुकड़ा, चौक का एक टुकड़ा, और इसको यहाँ से, अब जैसे ही हम पिस्टन को ऐसे मूव करेंगे तो इसके अंदर गैस थी, तो डेफिनेटली ये जो है ना, रबर कोक से इसको बंद कर रखा था, पहले भरा हुआ था, तो ये यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो पानी है, पानी को कंप्रेस नहीं करेंगे, वो जितना पानी उतना ही रहेगा, और चौक को भी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, सो क्या आप कंक्लूजन निकालेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस का। वी हैव ऑब्जर्व, तो हमने क्या देखा कि गैसेस जो होती है ना, वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज़ करते हैं अपनी किचन में, एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए, और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस, उसको कंप्रेस यानी दबा के सिलेंडर्स में फिल किया होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में यूज होती है ना सीएनजी, एलपीजी किचन्स में यूज होती है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो हाईली कंप्रेसिबल होती है ना ये जो ये गैसेस होती हैं। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। देखिए मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, और इस कंटेनर में है। अब अगर इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे ना, इसको ऐसे करके यहाँ से अगर प्रेशर लगाएंगे ऐसे, तो ये जो है ना, ये नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे पार्टिकल्स, और ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो कम स्पेस में, समझ गए, आ जाएंगे, तो इसीलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है गैसेस का। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड, हमें पता लग जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, विदाउट इवन एंटरिंग देयर, बिना अंदर घुसे, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स, जो हमारी नाक में जो स्मेल आती है ना, उसको सूंघने के बाद। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, ये स्मेल हम तक पहुंचती कैसे है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा, वो जो स्मेल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उस फूड के अरोमा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, एयर के पार्टिकल्स के साथ, फूड फूड की अरोमा के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो मिक्स हो जाएंगे, ओके। स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड। अब देखिए जो गरम गरम खाना होता है ना, उसकी स्मेल हम तक जल्दी पहुंचती है एज कम्पेयर टू ठंडा खाना, ठीक है। कंपेयर विद दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो इसीलिए डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो इंक्रीज होने की वजह से वो जल्दी हम तक पहुंच जाता है, ठीक है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है यानी उनकी स्पीड बढ़ जाती है, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, गैसेज नो शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज, तो जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो गैसेज में बहुत ज़्यादा होता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेंडमली, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ठीक है, हाई स्पीड में जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इसी रैंडम मूवमेंट में रैंडम मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को हिट करेंगे, एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस कंटेनर में रखा गया है उनकी वॉल्स को भी हिट करेंगे, ठीक है। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container,
और जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड, जो गैस जो प्रेशर लगाती है, ये जो फोर्स जो गैस पार्टिकल्स पर यूनिट ऑन द वॉल्स पे लगाती है वो होता है कंटेनर की जो वॉल्स पे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से क्लोजली पैक्ड है, इनमें स्पेस ज़्यादा, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ए बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, इसका देखो, और यहाँ पे तो बहुत ही कम है सॉलिड्स के अंदर। ओके, सो कैन मैटर चेंज इट्स शेप। तो इसको करेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।